नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल M4 न्यूज में। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में आम आदमी, मध्यम वर्ग सभी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उस समय में शहर के व्यापारी एक मसीहा के रूप में आम जन के काम आए। जगह जगह पर, जैसा कि हमने आपको चैनल के माध्यम से दिखाया कि जगह जगह व्यापार मंडल के लोग, व्यापारी कहीं भोजन परोसते नजर आए तो कहीं सूखी सामग्री आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। इसी कड़ी में अब जैसे जैसे बाजार लॉकडाउन खत्म हुआ है और बाजार की खुशहाली वापस आने लग रही है, उसी दौर में ऑनलाइन परचेजिंग वाले मार्केट में काफी इस समय सक्रिय हो चुके हैं। वहीं एक वायरल हो रहा है मैसेज व्हाट्सएप ग्रुपों में, जैसा कि आप सभी ने देखा भी होगा। उसमें एक अपील की जा रही है कि जो लोग जनता के काम आते हैं उनको हमेशा सहयोग करना चाहिए। उसी कड़ी में आज हमारे साथ उपस्थित हैं अमित अग्रवाल जी, व्यापार मंडल मोदीनगर अध्यक्ष। स्वागत है अमित जी। धन्यवाद जी। अमित जी, जैसा कि वायरल हो रहा है मैसेज, उसमें एक अपील की जा रही है ऑनलाइन परचेजिंग को लेकर, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मैसेज वायरल हो रहा है ये हमारे ही जैसे व्यापार मंडल के लोग हैं और हमारे जैसे व्यापारी हैं जो ये मैसेज को वायरल कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि जब यहाँ पे मार्च लास्ट से और आज तक जो ये आपदा, जो ये हमारे भारत में जो ये चाइना के द्वारा जो ये कोविड-19 यहाँ पे दिया गया, एक बीमारी दी गई, उसमें ना अमेजोन काम आया, ना फ्लिपकार्ट आई, ना विदेशी कंपनी कोई भी काम आई, ना कोई बड़ी संस्थाएं काम आई। अगर काम आया तो मध्यम वर्ग का व्यापारी या छोटे तबके का व्यापारी काम आया। एक गली में बैठे हुए लाला काम आया, जिसने अपने पड़ोसी को, मजदूर को, व्यापारी वर्ग को या आमजन को उसने सामान उधार भी दिया, उसे खिलाया भी, उसने पैसे की कोई चिंता नहीं करी। ये बड़ी बड़ी कंपनियां उस समय खत्म हो गई थी। तो मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है, जो भी मीडिया फोरयू के माध्यम से हम लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं 1000 व्यापारियों की तरफ से मोदीनगर व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते मैं जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं कि दिवाली तक आप ऑनलाइन परचेज बिल्कुल भी ना करें। जो भी आप परचेज करें वो शहर के अंदर से खुदरा व्यापारी की दुकान पे जाके करें। इससे आपका स्वास्थ्य भी फिट रहेगा और हमारे शहर में जब 2 पैसे की आने जाने की सक्रियता की अगर स्थिति रहेगी तो हमारा व्यापारी खुशहाल होगा, और व्यापारी खुशहाल होगा तो वो हर वर्ग में पैसा आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा व्यापार, हमारा व्यापारी और हमारा शहर तरक्की करेगा। अगर आप एक आंकड़े से समझिए नीरज जी, यदि हम एक दुकानदार को, हमने 500 रुपए की उसके यहाँ परचेजिंग करी है और उसकी वो अपने नौकर को सैलरी निकालता, वो अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदेगा, वो अपने घर के लिए कुछ खरीदेगा, वो बाहर से कुछ परचेजिंग करके लाएगा, यानी चौमुहा जो है परचेजिंग होगी, उसका शहर में जो विकास होगा वो मोदीनगर के लिए बहुत बेहतर होगा। यही दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगर वो ऑनलाइन करता है तो इसका पैसा बाहर जा रहा है, जिस पैसे का यही नहीं पता कि वो विदेश जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जा रहा है, उसका पैसा इनडायरेक्ट रूप में कभी भी हमारे शहर को लाभ नहीं देगा। हमारे शहर की तरक्की का मुख्य कारण केवल खुदरा व्यापार है, ऑनलाइन नहीं है। ये हम लोगों को समझना चाहिए। अमित जी, जैसे दिवाली नजदीक आती जा रही है और बड़ी मात्रा में चाइना के सामान कुछ व्यापारी ला रहे हैं बेचने के लिए, उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा ऐसे व्यापारियों से कि एक तरफ तो भारत सरकार चाइना से और पाकिस्तान से लड़ाई में जूझ रही है। अगर हम यहां बैठ के कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमें भारत सरकार का सहयोग करना चाहिए। चाइना की लड़ाई में हमें उस लड़ाई को अपने भारत की तरफ से मुश्किल पैदा न करके आसान करनी चाहिए। यदि हम चाइना का माल बेचते रहेंगे, निरंतर रूप में खरीद के अपने घर में लगाते रहेंगे, तो चाइना का व्यापार हम कभी डाउन नहीं कर पाएंगे। और आज चाइना इतनी मजबूत स्थिति में है, वर्ल्ड लेवल पे उसकी आज इलेक्ट्रॉनिक में करीब 63 से 85% की आज उसकी जो है शेयरिंग हो गई है। यदि हम भारतवासी उसे चोट पहुंचा पाए तो केवल हम उसके सामान का बहिष्कार करके ही उसे हम चोट पहुंचा सकते हैं। ये हमारे व्यापारी वर्गों को भी समझना पड़ेगा और हमारे आम जन मानुष को भी हमें ये समझना चाहिए। ये दिवाली पर पटाखों की बिक्री स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है, कई दिनों पहले शुरू हो जाती है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पे ये कहूंगा कि पटाखे हमारे देश की एक परंपरा है। दिवाली में कई सालों से चलाते आ रहे हैं और दिवाली पे हम बड़ी खुशी मनाते हैं। शुरू से हम घर में दिए लगाते हैं और पटाखे जलाते हैं। राम जी का बहुत बड़ा त्योहार है और दिवाली से बड़ा हम हिंदुओं के लिए तो कोई बड़ा त्योहार ही नहीं है।
लेकिन इस पे मैं दो बात नीरज जी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं रखना चाहता हूं। पटाखों का इस्तेमाल करना इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे देश का खासकर एनसीआर का बेहद ज्यादा सोचने की स्थिति में, गंभीर स्थिति में आ गया है। अगर हम नहीं मानेंगे और हम ज्यादा क्वांटिटी में पटाखे अगर बेचेंगे और ज्यादा क्वांटिटी में पटाखे अगर हम फोड़ेंगे, उसका धुआं कहीं ना कहीं आपके और हमारे बड़े बुजुर्गों को और युवाओं को और बच्चों को आएगा, तो जिससे फेफड़ों की बीमारी, गले की बीमारी, लीवर की बीमारी बनेगी और हम डॉक्टरों के भागेंगे, फिर वहां पे पैसे खर्च करेंगे। हमें काम करना चाहिए, पटाखे हमें चलाने चाहिए, लेकिन कम से कम धुएं वाले। एक इसका दूसरा विषय है। एक दूसरा विषय नीरज जी इसमें यह है कि पटाखे जो है वो लक्ष्मी बम के नाम से, हनुमान बम के नाम से, इस तरीके से जो पटाखे आ रहे हैं, मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि एक तरफ तो हम तस्वीर में हनुमान जी और लक्ष्मी जी और ऐसे ऐसे भगवान के हम चित्र दिखाते हैं और उसी में आग लगा के हम उसे फोड़ देते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे पटाखे वालों पे हमारी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए जो हिंदुओं के नाम से खेल रही है। हमारे जो है परमपिता परमेश्वर जो हमारे हैं उनके चित्र का इस्तेमाल कर रही है, और ऐसे लोगों को भी समझना चाहिए कि हमें उन पटाखों का बहिष्कार करना चाहिए जिनपे हमारे हिंदू देवी देवताओं के चित्र हों। अमित जी, लॉकडाउन खत्म हो चुका है लेकिन कोरोना नहीं, तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं सुरक्षा की दृष्टि से यह कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन खत्म हो गया है लेकिन कोविड-19 अब भी खत्म नहीं हुआ है। ये हमारे देशवासियों को बात को समझना चाहिए। आज मैं जब देखता हूं, मैं अपने घर से अपने काम के लिए निकलता हूं या व्यापार मंडल के लिए, सेवाओं के लिए जब मैं निकलता हूं, तो अधिकांश लोगों को जब मैं देखता हूं तो चेहरे पे मास्क नहीं होते, ना वो दूरी का ध्यान कर रहे, ना वो सैनिटाइज का ध्यान कर रहे। और मैं सभी व्यापारियों से, सभी आम जनमानस से ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये बीमारी इस तरीके की, यदि हम युवाओं को ये बीमारी छू गई और हम अपने घर में जा रहे हैं, हम इससे ये बीमारी अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, ये हमारे बड़ों को भी ट्रांसफर हो सकती है। तो शायद हमारे लिए इतनी खतरनाक ना हो, लेकिन हमारे माता पिता के लिए या हमारे छोटे बच्चों के लिए ये बीमारी बहुत घातक है। हमें अपनी तो सेफ्टी बरतनी है, लेकिन हमें अपने साथ की भी। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि सैनिटाइज का, मास्क का और सोशल डिस्टेंस का, इन तीनों का, यानी शॉर्ट में SMS, हमें निश्चित रूप में ध्यान करना चाहिए। अभी लगभग 6 महीने मेरे हिसाब से अब ये बीमारी और प्रबल रूप में रहेगी, तो हमें अभी सेफ्टी से चलना है, सावधानी से चलना है। नीरज जी, इसके अलावा मुझे कुछ कहना चाहिए? मैं नीरज जी आपके चैनल के माध्यम से उमेश कुमार मोदी जी का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे शहर के पितामह हैं, और अभी जैसा आप लोगों के माध्यम से पता चला है कि 5 फैक्ट्रियों को, 5 शहर की बड़ी फैक्ट्रियों को उन्होंने दोबारा चलाने का निर्णय लिया है। हमारे मोदी नगर में 25 साल 30 साल पहले जो खुशहाली थी, जब से फैक्ट्री की जो ये राजनीति हुई है, लेबर राजनीति हुई है, लेबर यूनियनों की जो राजनीति हुई है, इससे हमारे मोदी समूह ने यहाँ की फैक्ट्रियां टोटल जो है बंद कर दी थी, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के व्यापारियों का है। हम ये मानते हैं, हमारी कैलकुलेशन ये होती है कि जो नौकरी करने वाला हमारे शहर से गाजियाबाद या दिल्ली या नोएडा जा रहा है, वो पूरे दिन जहां रहेगा वो परचेसिंग भी वहां से करेगा, तो हमारे शहर को प्रमुखता से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन मोदी जी का, उमेश मोदी जी का ये जो डिसीजन है ये सराहनीय है। मैं व्यापार मंडल की तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं मोदी जी, और मैं फिर से चाहता हूं कि मोदी नगर इंडस्ट्रियल एरिया में उस शिखर पे आए, उमेश मोदी जी के माध्यम से मोदी नगर का वो नाम हो, यहाँ की जनता फिर खुशहाल हो, यहाँ का किसान खुशहाल हो, और यहाँ की जो है देहात भी जो है वो शहरों से इतनी जबरदस्त कनेक्टिविटी हो, अंदर का बैठा हुआ आम मजदूर परेशान ना हो, गाजियाबाद दिल्ली के धक्के ना खाने पड़े, हजारों लोगों को आप जो है अपने यहाँ पे काम दें। इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोदी नगर की जनता का लाभ है, मोदी नगर के व्यापारियों का लाभ है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।